सनातन धर्म की जय हो। संपूर्ण रामायण भाग 94। आज हम सुनेंगे हनुमान जी का माँ भवानी के रूप में विराजमान होना। तो जब अपने पुत्र से भेंट हो जाती है और मल्ल युद्ध की ठन जाती है, तब अब आगे बढ़, अब भिड़ गए प्रलय और भूचाल। प्रलय और भूचाल की तरह दोनों भिड़ गए। अब आगे बढ़, अब भिड़ गए प्रलय और भूचाल। दोनों ही थे केसरी, दोनों सैल विशाल। दोनों के डील डाल भी बहुत भयंकर थे, बड़े थे। मारुत सुत का सुत, दोनों भट जीवट वाले थे। कस वाले थे, बल वाले थे, मति वाले थे, मत वाले थे। कर से कर, छाती से छाती, माथे से माथा लड़ता है। दोनों की बराबर की पाली चल रही है। पृथ्वी पर एक दूसरे को लाने का दाव ढूंढता है। जय राघव की गर्जना कर उठे हनुमान, इस गर्जन से निमिष भर सहमा वह बलवान। जैसे ही हनुमान जी ने एक जय अपने प्रभु की जय बोलकर दहाड़ करी, वैसे ही थोड़ी सी देर के लिए हनुमान जी का पुत्र सहम गया। वह निमिष था उसी क्षण जीते राघव दास। मकर ध्वज मही पर गिरा, गिर कर हुआ उदास। बांध दिया बजरंग ने उसको वहीं तुरंत। पुर में किया प्रवेश फिर कह जय राघव चंद। देवी मंदिर पर उधर मची हुई थी धूम। नाच रहे थे असुरगण, मठ के चहुं दिस घूम। जो राक्षस थे वो मठ के चारों तरफ घूम घूम कर नाच रहे थे। बिमल चंद्र को दूर से तके जैसे चकोर, त्यों ही कपि के दृग गए रामचंद्र की ओर। दोनों प्रभुओं को किया नमन, मन ही मन अभिवाद। मन ही मन अनुभव हुआ प्रभु का आशीर्वाद। हनुमान जी को ऐसा महसूस भी हो गया कि प्रभु ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया। देखा चारों ओर फिर दोनों नयन पसार, पूजा हित था वहां पर विविध वस्तु भंडार। काम बनाने को बढ़े काम रूप हनुमान, एक फूल में छुप गए होकर मशक समान। मशक समान मतलब मच्छर की तरह छोटे हो गए और एक फूल में छुप गए। फूल गए बजरंग ने जान समय अनुकूल, देवी के सिर पर चढ़ा जैसे ही वह फूल। जिस फूल में हनुमान जी छुपे हुए थे, जब वो देवी के सिर पर चढ़ा तो ये अपना आकार बढ़ाने लगे। मानसिक प्रार्थना की मैया से फिर आज लाज रखनी होगी। सिर चढ़ने की अशिष्टता इस समय क्षमा करनी होगी। सीता स्वरूप में तुमने ही वरदान शक्ति का दिया मुझे। अति पावन मन भावन प्रसाद श्री राम भक्ति का दिया मुझे। माता की जिस पर दृष्टि सदा, वह सुत निर्भीक खेलता है। आ जाता कभी गोद में है तो कभी शीश पर चढ़ता है। माता को ऐसा सब बता रहे हैं कि जिस पर माता की दृष्टि अच्छी होती है वह सुत तो निर्भीक खेलता ही है। इसलिए मैं आपके सिर पर चढ़ गया हूँ, इस चीज के इस अशिष्टता के लिए मुझे क्षमा करना। तो जगदम्बा ने यहाँ भी रखी सुत की आन, स्वयं धस गई तले को तज कर उच्च स्थान। जो माँ थी भवानी, वो जमीन के नीचे समा गई और हनुमान जी को वो स्थान दे दिया। जगदम्बा ने यहाँ भी रखी सुत की आन, स्वयं धस गई तले को तज कर उच्च स्थान। अथवा माँ ने पुत्र को देकर भारी भार, अपने ही आकार में उसको दिया उभार। बिल्कुल अपने जैसा आकार, अपने जैसा रूप हनुमान जी का कर दिया। अब जितना भी मिष्टान और पकवान पूजा पा आता है, देवी स्वरूप में देवा वह मुंह फाड़ फाड़ कर खाता है। हनुमान जी जितना भी चढ़ावा आ रहा है उसको खाते जा रहे हैं। राक्षस बिलो की है चमत्कार समझे देवी जी निकट हुई, ले रही चढ़ावा हंस हंस कर साक्षात आज ही प्रकट हुई। राक्षस गण बड़े खुश हो रहे हैं, कह रहे हैं आज तो देवी प्रकट हो गई और हम पर खुश हो गई, मेहरबान हो गई।
अभी नाच जो रहे थे होकर उन्मत्त, अब आरती करने लगे मत वाले मदमत। वो हनुमान जी की माता के रूप में आरती करने लगे। जय देवी माता, जय जय देवी माता, चरण शरण जो आता, चरण शरण जो आता, मन वांछित फल पाता। जय जय देवी माता। क्या क्या कहते हैं? वरदायिनी हो, सुखदायिनी हो, मंगल करनी हो, कि माता मंगल करनी हो, सकल चराचर की हो, सकल चराचर की हो, दुख दारिद्र्य हरणी। जय जय देवी माता। और इस तरह देवी माता का पूजन करते हुए अहिरावण अब देख कर राम लखन की ओर हंसा ठहाका मार कर फिर बोला वचन कठोर। रामचंद्र जी की ओर देखता है और क्या कहता है? अब तुम अब तक यही जानते हो देवी की बलि को आए हैं, कुछ और बात भी है कह दें, किस हेतु तुम्हें हम लाए हैं। रावण से तुमने रार ठान सिर अपने बहुत उठाए हैं, बेसिर देवी की भेंट चढ़े इस हेतु तुम्हें हम लाए हैं। ये जो तुम्हें गर्व हो गया है, जो तुमने रावण से रार ठान ली है, तो इस चीज को चढ़ाएंगे हम। अभिमान तुम्हारा ही तुमको यह दंड दे रहा है, रावण से भिड़ने का बदला अहिरावण आज ले रहा है। लखन लाल के युगल द्रग हुए क्रोध से लाल, कहा मौन हो अरे खल बजा रहा क्यों गाल। तो क्या कहते हैं लक्ष्मण जी? सीता देवी के कारण ही रण हम रावण से करते हैं, रावण से भी क्यों यूं न कहे, उस दुष्ट चोर से लड़ते हैं। तूने भी चोरी की, इससे यह कथन सिद्ध हो जाता है, चोरों का साथी निश्चय ही गठकटा सदा कहलाता है। जब मन में भाव दूसरा है तो देवी आराधन कैसा। जब मन में तुम्हारे चोरी का भाव है तो देवी का आराधन कहाँ कर रहे हो तुम? बदले की आग हृदय में है तो बलि प्रदान पूजन कैसा। देवी माँ स्वयं समझती है इस अर्चन के भीतर छल है, जब छल है तो यह अहिरावण यह असुर आप ही निर्बल है। सीता के बल पर क्या हमें पूरा है विश्वास, सीता के बल पर हमें पूरा है विश्वास, तू क्या कोई भी असुर दे न सकेगा त्रास। हनुमान जी सुन रहे हैं ये सब? जो हाथ उठाएगा खांडा वह हाथ आप गल जाएगा, ऐसा लक्ष्मण जी अहिरावण को बोल रहे हैं। सीता के सत की ज्वाला में पापी सदेह जल जाएगा, इस कारण तुझे चिताते हैं, तू पतिव्रता का श्राप न ले। रावण की नाई अहिरावण अपने माथे पर पाप न ले। यही अवसर है जाग चेत, अन्यथा बहुत पछताएगा। घर सहित कुल सहित सैन्य सहित अति शीघ्र नष्ट हो जाएगा। यह देवी मैया जिनका तू पूजन करता है, ले जिनकी आड़ आज मठ में हिंसा का अर्जन करता है। बेजान रही सब समझ रही, अन्याय नहीं कर सकती है। सीता सी सती साध्वी का सौभाग्य नहीं हर सकती है। इसलिए फिर समझ यदि तेरी इच्छाएं पाप कमाएंगी, तो अभी यह देवी तुझ पर चंडी बनकर चढ़ जाएंगी। तो सुने सुमित्रा तने के इस प्रकार जब बैन, अहिरावण कहने लगा कर अति टेढ़े नैन। तो क्या कहता है अहिरावण रामचंद्र जी से और लक्ष्मण जी से? बूढ़ों की कही कहावत वह इस समय ध्यान में आती है, रस्सी तमाम जल जाती है पर ऐंठ न उसकी जाती है। मरने को खड़ा हुआ है पर अपने ही हांके जाता है, आ चुका काल के मुंह में है फिर भी बकवास लगाता है। अच्छा तू अकड़ दिखाए जा मुँह तेरे मुझे न लगना है, जो यमपुर जाने वाला है संवाद न उससे करना है। इतना कह दूं तुम दोनों से
मरने की घड़ी आ रही है, इस कारण देवी के सम्मुख बात यह पूछी जा रही है। तो क्या पूछता है अहिरावण रामचंद्र जी से? अंतिम अभिलाषाएं क्या है, उनका वर्णन कर सकते हो? अन्यथा प्यारा जो भी हो उसका सुमरन कर सकते हो। तो राघवेंद्र रघुवंश मणि थे इस क्षण तक मौन, अब बोले कर प्रकट दे अति से प्यारा कौन। अब बोले कर प्रकट दे अति से प्यारा कौन। और इसी वार्तालाप के साथ आज अपनी कथा को हम यहीं विराम देते हैं और कल हम सुनेंगे हनुमान जी का स्वयं के रूप में आकर अहिरावण का वध करना, संहार करना। रामायण के पिछले भाग देखने के लिए साहित्य संगम की संपूर्ण रामायण प्लेलिस्ट पर जाएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट करके बताएं। जय सिया राम जी की, जय राधे श्याम जी की।